हेलो टेकी पीपल आउट देयर व्हाट्सअप। मैं शुभम अभिनंदन करता हूं आप सभी की अपने इस यूट्यूब चैनल टेक दैट मैटर में। दोस्तों Realme ने अपना दो नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, Realme 7 और Realme 7 Pro। मैं Realme 7 Pro पे एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं Realme 7 के बारे में। दोनों ही फ़ोन्स Realme 7 और 7 Pro काफ़ी सिमिलर फ़ोन्स आपको देखने में लगेंगे, बट हल्के फुल्के डिज़ाइन चेंजेस है यहाँ वहाँ जो कि नोटिसेबल है, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। बट अगर मैं बात करूँ इसकी कलर वेरिएंट की तो दोस्तों ये Realme 7 जो है वो दो कलर वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, मिस्ट ब्लू और मिस्ट वाइट। और ये दोनों ही कलर Realme 7 Pro के मिस्ट मिरर ब्लू और मिरर सिल्वर से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। बट डिज़ाइन वाइज ये दोनों सेम है, बट कलर वाइज थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। अब इसमें अगर प्रोसेसर की बात करूँ दोस्तों तो ये वर्ल्ड फर्स्ट मीडियाटेक हेलियो G95 प्रोसेसर के साथ आता है। दोस्तों ये गेमिंग प्रोसेसर है और ये पहला बार लॉन्च हुआ है Realme के साथ, और वो भी इंडिया में लॉन्च किया गया है। तो इसके लिए Realme को एक थम्स अप, क्योंकि वो फर्स्ट फॉर इंडिया काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। और ये दोस्तों 30 वॉट डार्ट चार्जर के साथ आता है, जो कि 5000 mAh को बैटरी को चार्ज करता है तकरीबन 65 मिनट में 100%। तो बैटरी वाइज भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि Realme 7 Pro में 4500 mAh की बैटरी थी, बट उसमें 65 वॉट की सुपर डार्ट चार्जर थी। और Realme 7 में चूँकि ये एक सस्ता फ़ोन है तो इसमें 30 वॉट की डार्ट चार्जर दी हुई है, बट फिर भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, तो बैटरी परफॉर्मेंस में भी दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली एक दिन से ज़्यादा निकाल सकते हैं। और डिस्प्ले की बात करूँ दोस्तों तो इसमें आई थिंक IPS LCD डिस्प्ले दिया हुआ है, बट ये भी पंच होल के साथ आता है। बट इस डिस्प्ले की खासियत क्या है कि ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और 120 हर्ट्ज सैम्पलिंग रेट को सपोर्ट करता है, तो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। Realme ने तो कोशिश किया है एक बजट में हेलियो G95 के साथ एक गेमिंग फ़ोन को लॉन्च करने का, क्योंकि इसमें Realme ने 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया है, 120 हर्ट्ज का सैम्पलिंग रेट भी दिया है। तो ये एक ओवरऑल मैं कहूँगा एक गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन हो जाता है थोड़ा बहुत। बट इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो लॉक बटन के साथ इंटीग्रेटेड है, यानी कि पावर लॉक और अनलॉक जो बटन होता है वहीं पे फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है। मैं अभी भी फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर प्रेफर करता हूँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, रिलायबल है और सिक्योर है। और कैमरा की अगर मैं बात करूँ कैमरा लेआउट की, तो दोनों ही फ़ोन में Realme 7 और 7 Pro में सेम कैमरा लेआउट है, जो कि 64 मेगापिक्सल का सेकंड जनरेशन सोनी IMX682 सेंसर को यूज़ किया गया है एज अ प्राइमरी कैमरा, जो कि 10x डिजिटल जूम के साथ आता है। और 8 मेगापिक्सल का 119 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का यूज़ किया गया है। ब्लैक एंड वाइट कैमरा का यूज़ किया गया है 2 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा का यूज़ किया गया है। बस कैमरा लेआउट थोड़ा बहुत चेंजेस है दोनों ही फ़ोन में। और अगर देखा जाए तो दोनों ही फ़ोन में आपको काफ़ी ज़्यादा नए नए फीचर्स मिल रहे हैं कैमरा में और वीडियोग्राफी में भी। अब अगर बात करें दोस्तों इसकी प्राइसिंग की, तो 6GB रैम और 64GB वेरिएंट के लिए 15,000 रुपये यानी कि 14,999, और 8GB रैम और 128GB रैम के लिए 16,999 पर लॉन्च किया गया है। बट अगर इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी और कम रखते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मैं Realme 7 Pro की भी प्राइसिंग से उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं सोच रहा था कि 1,000 या 2,000 तकरीबन कम होते तो और भी ज़्यादा कम्पिटिटिव मार्केट को ये कवर करते, बट नॉनदलेस अब रियल लाइफ सिनेरियो में देखते हैं कि इसका यूज़ कैसा है। और आप अगर Realme 7 Pro का वीडियो नहीं देखें तो वो जाके देखिए, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको Realme 7 कैसा लगा, आपको Realme 7 Pro कैसा लगा, दोनों के बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें।